appeared in the public examination, but from now onwards they will be appearing in competitive examinations. Appearing in competitive examination is entirely different from appearing in public examinations. So I would like to speak on certain points so that you can understand the challenge you have. आज के इस सेशन में मेरे जहन से निकल गया, हमारे जो कन्वीनर हैं खलीलुर रहमान साहब हैं और हमारे जॉइंट कन्वीनर हैं, को कन्वीनर हैं. आई वुड रिक्वेस्ट आमिर हुसैन साहब आल्सो टू प्लीज़ टेक हिज सीट ऑन द डायस. ये आमिर हुसैन साहब हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और तमाम स्कूलों से कांटेक्ट मेंटेन करने में और बड़ा उनका बहुत की रोल है, अहम रोल है. और ख़ास तौर से हमारे खलीलुर रहमान साहब, he has organized this event so nicely. So really we are thankful to both of them. मैं आज के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुख्तसरन 5-7 मिनट में, चूँकि आप दो फार ऑफ प्लेसेस से आए हैं यहाँ पर, सिर्फ ये नहीं है कि एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो लेके जाएं. मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स तो आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है एमी की कि आज के इवनिंग में यहाँ पर आप कुछ सोच लेकर जाएं. आप तैयार हैं उसके लिए? स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंटो और सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से आप जब जाएं तो कुछ सोच लेकर जाएं. आई वुड लाइक टू नो आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाह रहे हैं. प्लीज़ शो योर हैंड्स. स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाह रहे हैं 2 साल बाद. ओके, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स. मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो मैं उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे अर्ज करके मैं अपनी जगह लेता हूं. मेरा जो टॉपिक का जो उन्वान है, जो मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूं, वो है माइंडसेट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अभी आपसे मैं अर्ज कर रहा था कि वी विश टू गिव यू ए थॉट. हम आपको कुछ सोच देना चाह रहे हैं जो आप यहाँ से लेके जाएं, और उसी को हम कहते हैं माइंडसेट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट होना अगर चाहते हैं तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए. आप जितने भी यहाँ पर हैं, आप अपने क्लासमेट्स के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म किए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सोच नहीं है. आपकी यकीनन सोच है, लेकिन आपकी सोच को और थोड़ा सा बुलंद करना पड़ेगा. तो उस सिलसिले में एमी चाहती है कि आज आपसे कुछ मुखातिब किया जाए, आपको कुछ मोटिवेट किया जाए, आपको सोच दिया जाए. सबसे पहले अगर आप पास कोई नोटबुक वगैरह है तो आप कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको नोट करते जाइए. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ये जो है मेंटल एंड्योरेंस का गेम होता है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वो गेम होता है मेंटल एंड्योरेंस का. एंड्योरेंस का मतलब ये होता है स्टैमिना. जैसा एक फिजिकल स्टैमिना को टेस्ट किया जाता है, स्पोर्ट्स और गेम्स, वो गेम्स इसलिए हैं कि वहाँ पर क्या टेस्ट किया जाता है? फिजिकल स्टैमिना. जिसका फिजिकल स्टैमिना अच्छा होता है दैट पर्सन विल विन द गेम. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपको जीतना है तो क्या करना पड़े, क्या चाहिए उसके लिए? आपकी किस तरह की सोच होना चाहिए? आपका मेंटल एंड्योरेंस होना चाहिए, मेंटल स्टैमिना होना चाहिए. ठीक है, ये पहली बात. दूसरी बात यह है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वो मेंटल मैराथन्स होते हैं. मैराथन आप जानते हैं, लंबी दौड़ को मैराथन कहते हैं. कभी हैदराबाद में GHMC 5 किलोमीटर का रन, 5K रन, 10K रन इस तरह से करते हैं. एक्चुअली मैराथन का डेफिनेशन है 42 किलोमीटर्स के रन को मैराथन कहते हैं. और उसके अगेंस्ट में जो छोटे मोटे डिस्टेंसेस की दौड़ होती है उसको स्प्रिंट इवेंट्स कहते हैं. तो स्प्रिंट इवेंट्स में रफ्तार चाहिए, मैराथन में रफ्तार नहीं चाहिए.
चूँकि 42 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स की दौड़ में हिस्सा लेना है, तो ऐसी सूरत में यू हैव टू कीप अप योर एनर्जी। आपको आपकी एनर्जी को आपको मेंटेन करना पड़ता है उस मैराथन को जीतने के लिए। तो इसीलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ये सोच के चलिए कि वो मेंटल मैराथन होते हैं। मैराथन दौड़ने का एक रूल होता है, उसका मोमेंटम वो लोग मेंटेन करते और तेज़ दौड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो एक मोमेंटम मेंटेन करते हैं जीतने के लिए। जो अच्छा कर पाया वो जीतता है। तो सेकंड पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सोच आप में जो होना चाहिए वो है मेंटल मैराथन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किससे कंपटीशन है आपका? अगर नीट का एग्जामिनेशन है फॉर एग्जांपल, इसमें 60 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते होंगे साला, तो क्या आपका एग्जामिनेशन, आपका कंपटीशन ये 16 लाख बच्चों से है? अगर आप ऐसा सोचेंगे तो यू कैन नॉट विन द कंपटीशन। ये सोच सही नहीं है। आपकी सोच ये होना चाहिए कि यू आर इन कंपटीशन विथ सेल्फ। आपका किसी और स्टूडेंट के साथ कंपटीशन नहीं है, बल्कि आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है, सेल्फ के साथ है। अगर आपकी ये सोच अगर बनेगी तो आपको क्राउड से डर नहीं होगा, क्राउड को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है। डोंट बी द पार्ट ऑफ द क्राउड। तो उसके लिए आपको आपकी जो सोच है ये होना चाहिए कि यू आर इन कंपटीशन विद योर सेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इसमें आईक्यू का टेस्ट होता है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सीट्स लाते हैं, रैंक्स लाते हैं? रिसर्च ये कहती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जितने भी जो रैंकर्स होते हैं वो अपने मेंटल स्टेट की वजह से रैंक लाते हैं। मेंटल स्टेट का मतलब क्या है? उनकी जो जहनी कैफियत रहती है। जहनी कैफियत का मतलब ये क्या है? अब आप इंटरमीडिएट के 2 इयर्स आपके गुजरने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो वो चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे वो मैटर करता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो है, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ इंटेलिजेंस अलोन, बट जो डिफरेंशिएट पैदा करता है वो है मेंटल स्टेट। आपकी सोच किस तरह से है, आपकी दिमाग की हालत क्या है, किस तरह से सोचते हैं, वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम चाहते हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन आए। आपके पेरेंट्स भी चाहते, आपके टीचर्स भी चाहते, बहुत सारे स्पीकर्स भी चाहते हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन आ गया। रोज़ाना मोटिवेशन तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आपको विनर होना है, आपको अच्छा रैंक लाना है 2 साल बाद, तो ऐसी सूरत में मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अल्लाह ताला से रुजू होने से आ जाएगा। नमाजों का एहतमाम करने से मोटिवेशन आएगा, तो नमाज तहज्जुद पढ़ने से मोटिवेशन आएगा, इस्तिखारा पढ़ने से मोटिवेशन आएगा। तो अगर आप इसका एहतमाम अगर करेंगे तो आपको और कोई ख़ास मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट, आमतौर पर स्टूडेंट्स अपना रैंक उनका डाउन होता है, उसकी वजह यह है कि दे फेल टू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस का मतलब यह है कि हेल्थ और उनका जो मेंटल बैलेंस वो खो देते। उनके हेल्थ को और मेंटल स्टेट को बैलेंस करना पड़ता है, डाइट को भी बैलेंस करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते कि इतना पढ़ते कि वो खाना भूल जाते और नींद भूल जाते, बीमार पड़ जाते, और बॉडी आपको खुद ब खुद रेस्ट में लेके चली जाती, और ब्रेक आ जाता। अगर जितना लंबा ब्रेक आया उतना रैंक आपका डाउन हो जाता। तो इसीलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका जो सोच होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो है मेंटेन बैलेंस। अगर आप बैलेंस मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह आप हेल्दी रहेंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको अच्छा रैंक अगर लाना है तो अगर मैं एग्जाम्पल नीट की लूँ, अगर आप नीट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो नीट जो है 720 ईंटों की दीवार है। 720 क्या है?
नीट के मैक्सिमम स्कोर है। तो अगर आप 720 का टारगेट सामने रखेंगे तो आपको ये टारगेट बहुत बड़ा लगेगा। अब तक आप जितने भी एग्ज़ाम्स दिए उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सब पॉजिटिव मार्किंग थी। अब यहाँ से नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो जाएगी, पेनल्टी। जिस तरह से रोड पे वायलेशन करेंगे तो पेनल्टी होगी, इसी तरह से रॉन्ग आंसर भी देंगे तो पेनल्टी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको आपकी सोच ऐसा होना चाहिए कि अगर 720 मार्क्स की दीवार आपको बनाना है तो वो दीवार आपको बहुत बड़ा टारगेट लगेगी। इसीलिए ब्रिक बाय ब्रिक एक एक ईंट को जोड़ते जाइए, आपकी दीवार इंशाल्लाह खुद बहुत बुलंद होते जाएगी। ये सोच आपकी होना चाहिए। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को एंजॉय नहीं करते वो रैंक नहीं लाते अच्छा। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ट्राई टू एंजॉय द सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करेंगे तो वो आपको बर्डन लगेगा। सब्जेक्ट को एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जितने भी परफॉर्मर्स होते हैं, उसान बोल्ट से लेकर जो फिजिकल गेम्स में परफॉर्म करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स, अभी जो यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो 10 on 10 लाए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको उनको लगेगा कि दे डिड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितने भी क्रिकेट के पिच पे रन स्कोर करने वाले हैं या विकेट्स लेने वाले हैं, आप ये मत समझिए कि वो आपके सामने बस यूँ बॉल डाल दी और उनको विकेट मिल गई। दे हैव डन ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू नीड टू डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन रूम में आप रिलैक्स अगर रहना ज़रूरी है और आपका कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। दिस टू आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल एंड यू शुड बी रिलैक्स्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये दो चीज़ें कहाँ से आते? प्रैक्टिस से आते। ठीक है। नेक्स्ट, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज वैसे तो सब जानते हैं, रिवीजन। ये कॉमन वर्ड है, स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे रिवीजन बार बार सुनते रहते। इसी तरह से नीट में अच्छा स्कोर अगर ला रहे हैं आप, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर अगर लाना चाह रहे हैं आप, तो और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिवीजन वीकली भी होना चाहिए, रिवीजन मंथली भी होना चाहिए, टर्मिनल भी रिवीजन होना चाहिए। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अच्छा रैंक लाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस। आपको वर्ड जैसे मैं डिस्ट्रैक्शन बोला आपको समझ गया हूँ ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वो है सोशल मीडिया। अगर आप मोबाइल को अगर आप यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल अगर करें, हम जब एग्जामिनेशन देते थे या आपके प्रीवियस बैचेस जो एग्जामिनेशन लिखते थे, दे वर नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ AI। चैट जीपीटी नहीं थी उस वक्त। 2023 से चैट जीपीटी आ गई। आप कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट आपके लेक्चरर से समझ नहीं पा रहे हैं आप, या और आपको और एग्जाम्पल चाहिए, रेफ़र टू चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी से रेफ़र करिए, वो आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स देगा। और तो डिस्ट्रैक्शंस को आप क्या करिए, कन्वर्ट करिए, यूज़ द मोबाइल्स फॉर दिस पर्पस, पॉजिटिव पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करिए इंशाल्लाह। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो विनर्स होते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, वो लोग जो है सेलेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम, वो वक्त को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर दे। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो कही गई कुछ बातें आपके काम आएंगी और आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जब नीट का या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का में अगर आप कोई काबिल ज़िक्र रैंक करेंगे तो इंशाल्लाह एएमयू उस वक्त भी आपको ऑनर करेगी। हमारा लिमिट सिर्फ 10th क्लास तक के लिए नहीं है, हम इंशाल्लाह हायर स्टूडेंट्स को भी हम इंशाल्लाह हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए कि हमारी कम्युनिटी में हमारी कम्युनिटी जो है, आपको सब मालूम है एजुकेशनली हम काफ़ी पीछे हैं। सो वी नीड रैंक्स, ताकि वो उनको अच्छी पोजीशन मिले और वो कौम के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और एट द लास्ट कंट्री के लिए वो एक एसेट बन सकें। इस दुआ के साथ एक बार फिर आप जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह
2 साल के बाद आप लोगों से हमको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और पेरेंट जो यहाँ पर हैं, आप भी मुबारकबाद हैं। जो भी बच्चों का रैंक, जो भी CGP आया है, उसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज़ देयर। बगैर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के नहीं आता। वालिदैन जब तक के इन्वॉल्व नहीं होंगे, बच्चों का रिजल्ट नहीं आता। बच्चों के साथ वक्त बिताइए। और आजकल ज़्यादातर बोलना पड़ रहा है कि ज़्यादातर वालिदैन का वक्त भी मोबाइल में, सोशल मीडिया में गुजर रहा है। वो भी गोया एक सौतेले बच्चे बने हुए हैं। तो लिहाजा इस तरफ तवज्जो करिए और कोशिश करिए कि बच्चों को लगे कि आप उनके हकीकी बच्चे हैं। ठीक है? तो इंशाअल्लाह 2 साल के बाद फिर आपसे एमी से मुलाकात होगी आपकी, और अच्छे रैंक्स के साथ। और मैं आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं,